स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नैन एकेडमी प्लेटफॉर्म से इंजीनियर एहतशाम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव करेंगे, जिसमें हमें डिमॉर्गन्स लॉ प्रूव करना है विद वेन डायग्राम। स्टूडेंट्स, तो बहुत आसान है, आप पूरी वीडियो वॉच करें, इंशाल्लाह आपको सारी समझ आएगी। स्टूडेंट्स, डिमॉर्गन्स के हमारे पास 2 लॉस होते हैं। फर्स्ट लॉ आपके सामने राइट डाउन किया हुआ है मैंने, ए इंटरसेक्शन बी, जिसको हमने माइनस करना है यूनिवर्सल सेट से। या आप जो देख रहे हैं बार, इसका मतलब होता है जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ना, ये वाला यू, इसमें से हमने इसको माइनस करना होता है जो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, अगर ए के ऊपर है तो यू को माइनस करना है ए से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नई टर्मिनोलॉजी है आपके लिए एक्सरसाइज में। इसमें इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि हमें कैसे फाइंड करना है और डिमॉर्गन्स लॉस की हमने वेन डायग्राम किस तरह बनानी है। स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, आप देखें सर। ये देखें, हम स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूव करना है पहले, और वेन डायग्राम्स के साथ साथ हम प्रूव करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, साथ साथ नोट डाउन करें ताकि आपको भी समझ आए। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ओके स्टूडेंट्स, और आप सब जानते हैं जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उन्हें सॉल्व करते हैं एंड देन आगे हम जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी है तो हम ए यूनियन बी को पहले सॉल्व करेंगे एंड देन हम आगे प्रूव करेंगे। ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ए बी सी डी जी एच। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए है, यूनियन बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, बी हमारे पास सी डी ई एफ जी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बी है। तो अब वेन इसके मतलब पहले हम फाइंड कर लें ए यूनियन बी। यूनियन का आपको पता है ना स्टूडेंट्स, तमाम वैल्यूज हम एक सेट में लिख लेते हैं, उन दोनों सेट्स की जो हमें गिवन होता है, और किसी को हम रिपीट नहीं करते हैं। ए बी सी डी हमने लिख ली, जी मतलब तरतीब वाइज जाते हैं, डी ई एफ जी एच और जे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमें हमारी वैल्यू आ गई सारी, आप देख भी सकते हैं, और हमारी वैल्यू आ गई और किसी को हमने रिपीट नहीं। अब हमारा ए यूनियन बी का आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। अब इसकी हम वेन डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, किस तरह करनी है स्टूडेंट्स, आप देखें। सबसे पहले हम ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, एंड यू यहां पर लिखे हैं। और आपको पता है कि स्टूडेंट्स एक सेट को हम किस तरह शो करते हैं, सर्कल्स की मदद से। एक सर्कल हमारे पास ए सेट का आ गया, और दूसरा सर्कल ड्रॉ करते वक्त तो हम देखते हैं क्या इन दो सेट्स के दरमियान कॉमन चीज है कोई। सी भी कॉमन है, डी भी। तो फिर सर्कल ड्रॉ करते वक्त हम इस तरह का सर्कल ड्रॉ करते हैं जो कॉमन चीज हो वो यहां पर हम लिख सकें। ठीक है, ये हमारे पास ए आ गया, ये बी आ गया। ठीक है, अब ए के हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, ए बी जी एंड एच लिख दिए हमने एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, और जो कॉमन थे सी और डी दोनों सेट्स के, वो हम इधर दरमियान में लिखेंगे। एंड बी के एलिमेंट सी डी तो हमने लिख दी, जो कॉमन थे ई एफ डी। अब स्टूडेंट्स, हमने यूनिवर्सल सेट है ना ये, तो अब यूनिवर्सल सेट को भी हमने लिखना पड़ेगा। उसके सारे सेट्स आगे, मतलब ए हमने लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी भी लिख दिया, एफ भी लिख दिया, ई भी लिख दिया, जी भी लिख
दिया, H भी लिख दिया, I नहीं लिखा और G भी लिख दिया। मतलब हमने बस यहाँ पे I नहीं लिखा, बाकी हमने सारा इसमें लिख चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हमारी वेन डायग्राम जितनी नेक्स्ट अभी बनाएंगे वो भी एज इट इज बनेगी। कलर का बस होता है, कलर हमने किसमें करना है, कलर हमने उसमें करना है जो हमारा ये आंसर आया होता है इसमें कलर करना है। आप देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आर, आई नहीं है बस जे है, मतलब इस सारे सेट में आई नहीं है, तो आंसर हमारा जो आया है, देखो आप इसमें देखो ये जो सारा सर्कल है इसमें आई मौजूद नहीं है, मतलब ये जो आप दो सर्कल्स देख रहे हैं इसमें जितने एलिमेंट्स हैं ना वो हमारे इसमें मौजूद है। तो हम क्या कहेंगे, इसको सारे को लाइन कलर करते हैं। ये हमारा यूनियन है ए और यूनियन बी का, इसमें आई मौजूद नहीं है ना, बाहर है, हाँ ये हमारा यूनियन आ गया। अब दूसरा काम, ए यूनियन बी तो फाइंड कर लिया, अब बार जो हमने यूनिवर्सल सेट में माइनस करना है वो किस तरह करेंगे, ये देखिए ए यूनियन बी, बार का मतलब क्या है, यू में से माइनस होगा क्या, ए यूनियन बी। ठीक है, करते हैं किस तरह होता है, देखते हैं ए यूनियन बी, बुझ लिया। एक हमारे पास क्या वो मतलब ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ जी एच और जी। ठीक है, और हमारे पास सॉरी स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट में माइनस करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम यू लिखेंगे फिर माइनस फिर ये लिखेंगे, तो पहले हम यू को लिखते हैं, ए बी सी डी ए जी एच आई जी, ये हमने यूनिवर्सल सेट लिख लिया। ठीक है, अब माइनस करेंगे किसमें से, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में बस आई है, बाकी सारे एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच और जी। ठीक, ये ओके। अब यूनिवर्सल सेट में माइनस करते हैं तो आंसर किस तरह फाइंड करते हैं, जो हमारा पहला सेट होता है ना, जो ये हमारा पहला सेट है, ठीक है, इसको ना वन बाय वन दूसरे सेट के साथ कंपेयर करना है। अब मैं देखूंगा, क्या करूंगा, मैं देखूंगा ए दूसरे सेट में है, हाँ बिल्कुल है, नहीं लिखेंगे, इसको भी नहीं लिखना, मतलब जो हमारे पास इस सेट के एलिमेंट उसमें मौजूद है ना वो हमने नहीं लिखने, इस सेट के जो एलिमेंट उसमें मौजूद नहीं है वो हम लिखेंगे। आप देखें ए मौजूद है, बी भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, डी भी मौजूद है, ई भी मौजूद है, एफ भी मौजूद है, जी भी मौजूद है, एच भी मौजूद है, आई नहीं है इस सेट में, तो हम आई लिख देंगे भाई, आई नहीं है इस सेट में, और जी है, मतलब इसका आंसर हमारे पास क्या है, आई है। अब इसकी वेन डायग्राम किस तरह ड्रॉ करेंगे, सेम एज इट इज, यही बिल्कुल सेम, एंड में बस कलर का फर्क होता है, बाकी सेम होती है हमारी डायग्राम। ठीक है ना, ये यू ये बी ए बी, ठीक है, ए बी जी एच डाल दिया, सी डी ई एफ जी और ये देखो हमने जैसे ऊपर बनाई थी वही की, मगर हमें कलर किसके अंदर करना होता है, जो आंसर आया होता है हमारा। अब हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स, आई, तो मतलब जो ये बाहर वाला सर्कल है ना ये हमने फिल करना है, बस अंदर सर्कल्स के अंदर हमने नहीं जाना, मतलब आई इसके बाहर है ना, दो सर्कल के बाहर, तो हमारा फाइनल आंसर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी ये है। अगर हमारी राइट हैंड साइड पर भी वेन डायग्राम ये बनती है तो हम कहेंगे डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ होता है, जहां और एंड पर आई होता है आंसर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम कर चुके हैं, अब राइट हैंड साइड की बारी। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ए
और उसका क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले ए का, क्योंकि ए की वैल्यू तो हमारे पास है स्टूडेंट्स, मगर ए बार की मतलब कंप्लीमेंट की, इसे कंप्लीमेंट कहते हैं। ए कंप्लीमेंट की वैल्यू नहीं है हमारे पास, पहले फिर ए कंप्लीमेंट की वैल्यू हम निकालेंगे। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू में से माइनस करना होता है ए को, ठीक है माइनस कर लेते हैं। क्या आएगा, यू, हमारे पास यू की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हमारे पास यू की वैल्यू है। और माइनस करना है ए की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ए बी सी डी एंड जी एच, ये हमारे पास ए की वैल्यू है। अब आपको तो पता है ना स्टूडेंट्स, किस तरह फाइंड करते हैं कि ए के एलिमेंट्स जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसके एलिमेंट्स को देखते हैं, कंपेयर करते हैं बी के साथ, के मतलब दूसरे सेट के साथ, कि जो एलिमेंट इसके एलिमेंट दूसरे में नहीं है वो हमने राइट डाउन करने होते हैं। ए है उसमें बी भी है स्टूडेंट्स, सी भी है और डी भी है, ई नहीं है, ई नहीं है, बी नहीं है भाई, जी भी है, एच भी है, आई भी नहीं है और जे भी नहीं है। तो हमारा ये आंसर आ गया, ए कंप्लीमेंट का आंसर आ गया। अब इसे हम वेन डायग्राम में शो करते हैं। वेन डायग्राम सबकी सेम ही रहेगी, बस कलर का फर्क होता है आपके, ठीक है। किस तरह ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगुलर बनाते हैं, थोड़ा अच्छा सा रेक्टेंगुलर बना लेते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, ओके। यू, ये सर्कल है ए, ये बी है, ए बी क्या थी हमारे पास, इसमें ए बी जी एच आ गया, कॉमन क्या थे, सी डी हमारे पास कॉमन थे, ई एफ जी और बाहर आए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास वेन डायग्राम, बस हमारा वेन डायग्राम सब में सेम ही हमारी रहेगी, बस क्या कलर हमारे डिफरेंस होंगे। कि आप देखिए आंसर क्या है हमारे पास, ई एफ आई जे, इसमें हमने कलर करना है। तो ये अगर हम देखें ई एफ आई, एक तो ये आ गया हमारे पास इतना जो हमारे आंसर में, और एक आई है, तो ये भी हम कलर कर देंगे। ठीक है, अब हमने कलर कर दिया। कलर कौन सा नहीं किया हमने, ए वाला और जो कॉमन था हमारे, उनको हमने कलर नहीं किया। जो हमारा आंसर आया है हमने सिर्फ उसको कलर किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बी कंप्लीमेंट को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि बी की वैल्यू हमारे पास ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई। अब बी कंप्लीमेंट की हम फाइंड करते हैं, ये वाले। अब बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, बी में जो यूनिवर्सल सेट में से हम बी को माइनस करेंगे, ठीक है, करते हैं। यू हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ओके, माइनस बी हमारे पास क्या है, सी डी ई एफ एंड जी, ओके स्टूडेंट्स। अब हमने वो वैल्यूज लिखनी है जो इस सेट की उस सेट में मौजूद नहीं है। ए नहीं है भाई, ए लिया, बी भी नहीं है लिख लिया, सी डी है, ई एफ डी है एंड जी नहीं है, बी भी लिख लिया, ए भी नहीं है वो भी लिख लिया, आई भी लिख लिया, ये हमने लिख लिया। ये हमारे आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी भी वेन डायग्राम शो करते हैं, बिल्कुल एज इट इज सेम बनेगी। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए आ गया, ये सेट बी आ गया। ए में क्या है, ए बी जी एच है, टी डी है हमारे पास, ई एफ आई जे है, मतलब आई है, ये हमारे पास सेट ए है, ये बी है, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या है, ए बी जी एच, एक तो ये आ गया और आई कहाँ है, बाहर। तो हम कलर करते वक्त क्या करेंगे, एक तो इसके अंदर हम कलर कर देंगे, कर दिया। अब आई बाहर है तो बाहर कलर कर देंगे हम, ये हमारा कलर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी। वेन डायग्राम बनाना बहुत आसान है, सबकी सेम है, बस कलर का डिफरेंट है। कलर किसमें करना है, कलर उसमें करना है जो हमारे पास आंसर आएगा।
अब आखिरी, अब देखो हमारे पास ए कंप्लीमेंट की भी वैल्यू आ गई और बी कंप्लीमेंट की भी वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम इनका इंटरसेक्शन इजीली फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करते हैं। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट की वैल्यू क्या है, ई एफ आई और जे, ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई। एंड इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज, बी कंप्लीमेंट की वैल्यू है ए बी सी एच आई। अब इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं, जो दोनों सेट में कॉमन वैल्यू हो, सेम हो, सेम हमारे पास क्या है, आई है सिर्फ। तो देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं आया, कंप्लीट, मतलब क्या कहते हैं भाई प्रूफ हो गया। वेन डायग्राम से भी प्रूफ कर देते हैं, एज इट इज सेम वेन डायग्राम इसकी ड्रॉ होगी, कर दी ड्रॉ, यू आ गया, एक सेट ए आ गया, ये बी आ गया हमारे पास, ठीक है, ए ये बी, इसमें सी डी कॉमन है, आई बाहर है, और ए बी जी एच ई एफ जी, ठीक है, ये हमारा एज इट इज ड्रा होगी। आंसर हमारे पास क्या है, आई, तो हम आई को ही कलर करेंगे, ओनली आई को ही हम कलर करेंगे और किसी को कलर नहीं करेंगे। क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड की तरह नहीं आई, ये देखिए यहाँ पर भी हमने आई को कलर किया था और यहाँ पर भी हमने आई को ही कलर किया है, और हम पे लिख देंगे प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल सा काम था, प्रूफ करना था, इंटरसेक्शन वगैरह सब आते थे, वेन डायग्राम भी बहुत इजी है। अब इसके दूसरे लॉ की तरफ हम चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मॉर्गन्स का सेकंड लॉ जो कि हमारे पास ये है स्टूडेंट्स, अब इसको प्रूफ करना है। मैंने जैसे कि आपको फर्स्ट मैं समझा चुका हूं, सेकंड आपकी आसानी के लिए स्टूडेंट्स मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख चुका हूं, आपको सिर्फ बताऊंगा किस तरह सॉल्व हुआ है। और वेन डायग्राम तो पिछली जो हमारे पास पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम उसकी तरह ही हमारे पास वेन डायग्राम से, बिकॉज हमारे पास डाटा सेम है स्टूडेंट्स। बस कलर किस तरह करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। आप ये देखिए डी मॉर्गन्स का लॉ है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं ना, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया, यहां पर ए सेट लिखा, यहां पर बी इंटरसेक्शन लिया कि दोनों सेट्स में सेम वैल्यूज कौन सी हैं, वो सी एंड डी हमारे पास आ गई। अब इसकी वेन डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली, सेम है। कलर हम किस में करते हैं, जो हमारे पास आंसर है, हमारा आंसर क्या है सी एंड डी, सी एंड डी कहां पर है, यहां पर है, इसमें कलर कर दिया और ये इसकी वेन डायग्राम बन गई स्टूडेंट्स। ओके, अब इसके ऊपर कंप्लीमेंट का निशान है, मतलब हम यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस करेंगे, क्या यू में से माइनस करना है किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। हम यू की जगह क्या लिखेंगे, यू की जो वैल्यूज दी हुई है, और माइनस एज इट इज सी एंड डी। आपको पता है ना जब हम माइनस करते हैं कंप्लीमेंट लेते हैं तो जो यू इस सेट यू सेट के अंदर वो वैल्यूज जो दूसरे सेट में प्रेजेंट ना हो वो हम नीचे लिखते जाते हैं। अब जो हमारे पास ए है वो उस सेट में नहीं है, लिख ली, बी नहीं है उस सेट में, लिख ली, एज इट इज हम लिख लेंगे और हमारे पास ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, एज इट इज वही डायग्राम बनेगी वेन डायग्राम, बस कलर करना है। कलर क्या करना है, देखिए ए बी सी एफ जी एच आई जे, देखें यहां पर सी डी के अलावा तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, मतलब हम सी डी के अलावा सब में हम कलर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सी डी के अलावा सब में हमने कलर कर देना है। सी डी में कलर नहीं किया, बाकी सब में कलर कर दिया। कलर हम किस में करते हैं, जो हमारे पास आंसर आता है। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आओ, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें सी डी प्रेजेंट नहीं है, बाकी सारा आंसर हमारे पास प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम से भी आपको समझा दिया और दूसरी तरह भी। अब हम राइट हैंड साइड पर जाते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब हमारे पास ए और बी की वैल्यूज है,
मगर ए के कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट की वैल्यूज नहीं हो, तो हम फाइंड कर देते हैं ए का कंप्लीमेंट। किस तरह फाइंड करते हैं? यूनिवर्सल सेट में माइनस करेंगे ए को, तो u की वैल्यू लिख रहे, माइनस कर दिया a को। अब आपको तो माइनस करना आता है कि यूनिवर्सल सेट की वो वैल्यूज देखनी है जो हमारे पास a के सेट में प्रेजेंट ना हो, तो वो ये हमारी वैल्यूज थी, वो देख ली। अब इसकी वेन डायग्राम भी मैंने सामने ड्रॉ कर दी। अब इसका आंसर क्या है? EFIJ। EFIJ मतलब जो हमारा आंसर आया हमने कलर सिर्फ उसमें ही करना है, ये इसमें है कलर और आई बाहर है, तो पूरे डब्बे में बाहर कलर हम कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा कलर हो गया। अब ए कंप्लीमेंट तो आ गया हमारे पास, बी कंप्लीमेंट भी फाइंड करना है हमने। बी कंप्लीमेंट भी ऐसे किसी तरह फाइंड होगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे बी को। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास? गिवन है, माइनस कर दिया बी को। अब यूनिवर्सल सेट की ऐसी वैल्यूज देखनी है जो बी में ना हो, तो वो हम निकाल ली, ये है जो उसमें नहीं है, कौन सी? ABGHI। ठीक है, अब इसकी वेन डायग्राम बिल्कुल एज इट इज वो चल रही है जो पिछले क्वेश्चन में चल रही थी। अब इसमें आंसर जो हमारा क्या है? एक तो ABGH है, इसमें हम कलर कर देंगे, डिफरेंट कलर से करते हैं, ये कर दिया, इस पे कलर हो गया। अब आई हमारा बाहर है, तो इसमें बाहर हम कलर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, बहुत आसान, उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आ रही होगी स्टूडेंट्स। अब ए कंप्लीमेंट की भी वैल्यू हमारे पास आ गई और बी कंप्लीमेंट की भी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, अब इनका हमने क्या फाइंड करना है? यूनियन। तो लिख लेते हैं ए का, जो हमारे पास ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट का यूनियन फाइंड करना है। ए कंप्लीमेंट की वैल्यू हमने लिखी, सेंटर में यूनियन लिखा एंड बी कंप्लीमेंट की वैल्यूज लिखी। अब इसको यूनियन में हम क्या करते हैं? तमाम जो हमारे पास दो सेट के यूनियन फाइंड करते हैं उन्हें एक सेट में लिख लेते हैं और किसी को रिपीट नहीं करते। तो हमने लिखा और ये हमारा आंसर आया। अब इसको हमने देखें ABCD नहीं है, इसमें EFGHIJ सारा है। मतलब अब जब हम वेन डायग्राम में देखेंगे कि उसमें CD को हमने कलर नहीं करना, बाकी सबको कलर कर देंगे, हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, कलर कर देते हैं, CD को बस कलर नहीं करना। देखें, CD को कलर नहीं किया, बाकी सबको कर दिया। क्या ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं? बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, और ये आंसर भी सेम है, ये आंसर भी सेम है। तो हम क्या एंड पे लिखेंगे? Hence proved left hand side is equal to right hand side। ये हमारा डी मॉर्गन्स का सेकंड लॉ भी प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।